हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट योर नॉलेज। आज हम क्लास 12 की वॉल्यूम 3 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसके ऑप्शन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि बैलेंस शीट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है किसी भी एंटरप्राइज की, वो कब बनाई जाती है। तो इस जो भी हमारी बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है, क्योंकि ये हम एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं, जिसलिए हम फॉर्मेट में भी क्या लिखते हैं, एज ऑन या एज एट के साथ डेट लिखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 4 आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हमारा पहला आइटम होता है बैलेंस शीट, दूसरा आइटम होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L, एक होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है हमारा नोट टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, तो इस के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 आइटम हमारे 4 में से दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 डी, ऑल ऑफ द अबाव, जो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement shows the financial position of a company at a given date। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है एट ए गिवन डेट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो कौन करता है, बैलेंस शीट, और किस पर करती है, एट ए गिवन डेट पर। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और इनकम स्टेटमेंट मींस ऑप्शन ए और डी, ये तो सेम ऑप्शन है, और ये ड्यूरिंग ए पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, ना कि एट ए गिवन डेट पर बनाए जाते हैं। दूसरा, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करते हैं, जबकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए स्टेटमेंट ए भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये भी ड्यूरिंग ए पीरियड के लिए बनाया जाता है, और ये कैश फ्लो को शो करता है कि कंपनी के पास या एंटरप्राइज के पास कितना कैश कब कहाँ से आया और कितना कैश उसने यूटिलाइज कर लिया, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन सी, बैलेंस शीट, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स जिसमें हमारे करंट एंड नॉन करंट, फिर लाइबिलिटीज करंट एंड नॉन करंट, एंड इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट ए गिवन डेट इज नोन एज। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारा एसेट्स भी हो, लाइबिलिटी भी हो और इक्विटी भी हो, जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आर शोन एज। जो भी हमारा आफ्टर 10 years के बाद डिबेंचर रिडीमेबल है, मीन्स हमने डिबेंचर इशू किए और उनकी रीपेमेंट करनी है आफ्टर 10 years, तो उनको हम बैलेंस शीट के अंदर किस आइटम के या किस हेड के अंदर शो करने वाले, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो 10 years का है, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो ये किस में जाएगा, हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, क्योंकि डिबेंचर हमारे क्या है, एक तरह की बोरोइंग है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज शोन एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे क्या आएंगे, प्रोविजंस आएंगे। ऑप्शन है हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू।
जो हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड डी है, इंटरेस्ट अक्रूड मीन्स ऐसे इंटरेस्ट जो हमारे ड्यू पेबल हो गए हैं, या तो वो ड्यू हैं या नोट ड्यू हैं, तो ये तो हमारे अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। और जो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। तो ये ऑप्शन तीनों हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा प्रोविजन वर्ड है और हमसे पूछा भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हमारे जो आते हैं वो आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोवन इन द बैलेंस शीट एज। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को हम शेयर होल्डर फंड मीन्स ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, शो किया जाता है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमारी तीन चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा आता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, और तीसरा आता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। जो हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी होती है, या तो कई बार एक्सेस मनी आ जाती है, या हम कई बार शेयर उनको अलॉट नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर ऐसी मनी को रिफंडेबल मनी बोला जाता है। तो इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, ये हमारी जो होती है विद इन लिमिटेड पीरियड, ऑलमोस्ट 60 डेज में जो है ये रिपेबल होती है। तो ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गई, क्योंकि ये पेबल है और टाइम पीरियड इसका शॉर्ट है, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी है। और इसका जो मेन हेड होगा वो हो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें एक तरफ हमारे पास पार्टीज दे रखी है और दूसरी तरफ ग्रुप 2 में इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एनालिसिस दे रखा है। तो अगर हम पार्टीज की बात करते हैं तो इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं और बाद में उस इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में मनी अर्न करते हैं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, जो भी एंटरप्राइज को क्या करेंगे, सप्लाईज गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके बदले में पेमेंट्स लेते हैं। गवर्नमेंट चेक करती है कि जो भी कंपनी है, एंटरप्राइज है, वो अच्छे से रेगुलेट हो रही हो, उसकी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू लॉ हो और उस पर एक सुटेबल टैक्स लगाया जा सके। फिर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को पूरी कंपनी के शो करता है या चेक करता है, उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अब अगर हम मैच करते हैं तो इन्वेस्टर का हमारा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्टेड टू गेट बेटर रिटर्न्स इन टर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो मीन्स 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम कोड्स के साथ चेक करते हैं तो 1 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है बी, और ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, मीन्स बी और सी तो हमारे क्या हो गए, रॉन्ग ऑप्शन हो गए। अब नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स ये किस में इंटरेस्टेड होते हैं, रिपेमेंट ऑफ देयर ड्यू इन टाइम। तो मीन्स बी के लिए, सेकंड के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा यहाँ पर सेकंड के लिए फर्स्ट में क्या दे रखा, ए दे रखा, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। और जो डी ऑप्शन में दे रखा वो सेकंड के लिए सी दे रखा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर हम चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारा मैंने बताया था टैक्स के लिए, तो टैक्स से रिलेटेड वर्ड हमारा कहाँ रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच हो रहा है। और मैनेजमेंट किस में होता है, ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मींस फोर्थ के लिए डी ही होना चाहिए जो करेक्ट मैच हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। पूछ रहा है कि जो कॉल्स इन एडवांस होती है, कई बार जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं विदाउट
कॉल्स भी हमारे एडवांस में शेयर मनी को पे कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। और इंटरेस्ट पेबल, कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट पेबल होगा, क्योंकि एडवांस मनी ले ली है तो कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि उस पर इंटरेस्ट पे करें। तो ऐसी कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन पेबल को बैलेंस शीट में जो है अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर शो किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।